बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इन द टर्म्स ऑफ अयोटा। अब इसको अयोटा के टर्म्स में सॉल्व करना है, अयोटा के टर्म्स में लाना है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अयोटा होता किसके इक्वल है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, लेकिन अयोटा इक्वल होता है √-1 के इक्वल। अब जैसे कि इस सवाल में उन्होंने दिया हुआ है हमें √-4। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस √4 को अलहदा कर लेंगे और √-1 को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास वापस ये आ जाएगा। अब √-1 किसकी वैल्यू है, अयोटा की, तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे √4 वैसे का वैसे, और इसकी जगह अयोटा सॉल्व हो गया। अब हमने फर्दर देखना कोई और चीज़ सॉल्व हो रही है कि नहीं। अब 2 फर्दर सॉल्व नहीं होता, प्लस √4 फर्दर सॉल्व हो सकता है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 प्लस √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये अंडर खत्म करने के लिए हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ये 2 इस अंडर से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 2 अयोटा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है 3 माइनस √-7। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस √7 को अलहदा कर लेंगे और -1 को अलहदा कर लेंगे। अब -1 क्योंकि मैंने बताया था ऊपर के वो अयोटा के इक्वल होता है, तो हम उसकी जगह हम अयोटा पुट कर देंगे, 3 √-7 और इसकी जगह अयोटा आ जाएगा। और यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड वाला, जिसमें उन्होंने 2/5 प्लस √-16/5 दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 प्लस √16 को अलहदा कर लेंगे और √-1 अलहदा कर लेंगे और नीचे 5 कैसे आ जाएगा, 2/5 वैसे ही √16। अब हम देखेंगे अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो किसी का प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं। ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था √7, क्योंकि √7 किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं था, जिसकी वजह से हमने उसको यहाँ तक ही रहने दिया, उससे आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि उससे आगे सॉल्व नहीं होता। ये क्योंकि √16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और √-1 की जगह हम अयोटा लिख सकते हैं, और नीचे 5, क्योंकि √-1 किसकी वैल्यू होती है, अयोटा की वैल्यू होती है। 2/5, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर 4 अयोटा बाई 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, जिसमें उन्होंने दिया हुआ है √2 माइनस √-3। अब √2 क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और लेकिन √3 के अंदर माइनस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम √3 को अलहदा कर लेंगे और √-1 को अलहदा कर लेंगे, और फिर √2 माइनस √3 वैसे के वैसे और -1 की जगह। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें उन्होंने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलहदा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है हमें, इसमें से हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलहदा करना है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, और रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ब्रैकेट के साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ अयोटा है, क्योंकि ये रियल पार्ट है क्वेश्चन का, ये है इमेजिनरी पार्ट। इसमें ये रियल पार्ट है, ये है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ और इसके साथ अयोटा है। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी को अलहदा कर देंगे। रियल पार्ट को अलहदा करने के लिए हम इसको 2x + 5 को हम इक्वल रखेंगे 1 की, और जो इमेजिनरी पार्ट है y - 3 एंड अयोटा, इसको हम रखेंगे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x, अब ये 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, 2x - 4x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, -4/2, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ। इसको अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम अगर देखें तो अयोटा इधर से और इधर से कट सकते हैं हमारे साथ। हमने अयोटा काट दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, y - 3, क्योंकि अयोटा कट गया है, तो अब हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं और ये इक्वल आ जाएगा 2 के, y माइनस आई इधर 3, उधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वल के दूसरे साइड पे जाके, y आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जो कि कुछ हमें यूँ दिया गया है। अब इसमें से हम रियल और इमेजिनरी को अलहदा करेंगे। रियल हमारे पास है 3x + 2 इक्वल है 5 के, और इमेजिनरी है हमारे पास, इमेजिनरी क्योंकि हमारे पास ये सारा ये साइन भी इसमें इंक्लूड है, हमारे पास क्या है 4 - y और अयोटा = 3 अयोटा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए 3x, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, 3x 3x के साथ जो 3 है वो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, और x हमारे पास 1 आ गया।
क्योंकि ये डिवीजन में कट रहे हैं तो ये 1 आएगा, अगर ये प्लस माइनस में करते हो तो फिर 0 आता है। अब ये हम दूसरी साइड पे आते हैं तो ये आयोटा इस आयोटा से कट जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस और y इक्वल 3 के। अब y 4 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज का लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जो 3 रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे, जो कि थोड़े से लेंथी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।